जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बलवंत हनुमंत लाल की जय। बागेश्वर धाम की जय। परम मंगलमय अकारण करुणावरण वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित वृंदिक पीतांबरधारी श्री रामचंद्र प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् रामचरितमानस परम मंगल और कल्याण के क्षण हमारे और आपके चल रहे हैं। 9 दिवस पर्यंत चलने वाली श्री राम कथा में आज हम 7वें दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं भैया, तब जाकर भगवान की कथा प्राप्त होती है। हमारे मध्य में हम सबके लिए अथवा नारी समाज के मध्य से उठ करके आज यहाँ पर मंच पर श्री कीर्ति किशोरी जी का आगमन भैया है। एक बार आप सभी लोगों के लिए ताली बजा दीजिए। बड़ी सुंदर कथा है। जय हो, जय श्री राम। और 2 चरित्र सुनाए, ध्रुव चरित्र और कौन सुनाए हैं? धुंधकारी। ऐसे बनाओ ना भाई सभी। तो ध्रुव चरित्र और धुंधकारी का चरित्र बड़ा सुंदर सुनाया उन्होंने भागवत जी का। विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्या तो भागवत में तो बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा हो जाती है महाराज, पर बड़ा सुंदर इन्होंने ध्रुव चरित्र और संक्षेप में ही ध्रुव चरित्र भी कहा और संक्षेप में ही गोकर्ण का भी चरित्र कहा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मंगल लगा। और ठाकुर जी से प्रार्थना है कि ऐसे ही अपनी वाणी से रघुनाथ जी के, गोपाल जी की सेवा करती रहें अपने अंतिम सांस तक। ये रघुनाथ जी कृपा बनाए रखें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब भगवान की कथा मिलती है। हम भागवत जी में ही प्रारंभ में ही सनकादिक ऋषियों ने कहा, सूर्य जी से सनकादिक ऋषियों ने श्री नारद जी से कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय तदोदयते विवेक। सनकादिक ऋषि कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते। महाराज अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं नारद जी, तो भी यह कथा मिलती है। अच्छा, कथा मिलने के बाद होता क्या है? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार। अज्ञान का जो हेतु है, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार। अज्ञान का जो हेतु मोह है, उस मोह का नाश हो जाता है। प्राप्ति काय की होती है? बोले उदयते विवेक। विवेक की प्राप्ति होती है। इसी को गोस्वामी जी ने अपने शब्द में कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई। 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 पर मिलती कैसे सत्संग? विवेक सत्संग के बिना होता नहीं, पर मिलता कैसे? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। 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 बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग
सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं होता। भगवान की कृपा के बिना इस सरोवर में, इस कथा रूपी सरोवर में आना बड़ा कठिन है भैया। और हमें और आपको इतना सुंदर अवसर मिल रहा है कि 9 दिन पर्यंत राम कथा रूपी गंगा में गोता लगाने का अवसर मिला है। कल हमने बड़े धूमधाम से भगवान श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव मनाया। देखो कल थोड़ा विलंब भी हो गया क्योंकि 11:30 बज गए थे महाराज। माताएं बेचारी थक गई थी बैठे बैठे, पर उत्साह लोगों का एकदम कम नहीं भैया। सब लोग, और हमारे पंडित जी ने कैसी गाड़ी गई। हम तो महाराज 3 घंटे में वैसा शादी नहीं करा पाए, ये 15 मिनट पूरा ब्याह करा दिए। गरियाव गए राम जी का ब्याह कराए गए, सब कराए गए। तो इतना आनंद महाराज श्री सीताराम जी के विवाह में कल हुआ। विदाई का समय आया है रघुनाथ जी का। चारों बहनें सीताराम जी की, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सीता मैया, श्रुतकीर्ति मैया, मांडवी और उर्मिला मैया, इन चारों बहनें श्री चारों भाइयों के संग में विदा कर दिया गया है। और श्री राम जी सीता जी को जो उनकी मैया है सुनैना मैया, बड़ी सुंदर शिक्षा दे रही है कि सास ससुर गुरु सेवा करहूं, पति दुख लखी आयस अनुसरहूं। बेटिया अपने घर में जो तुम्हारे बड़े हैं ना, सास ससुर और गुरु, इनकी सेवा करना। गुरु बोलते हैं भारी को, गुरु किसको बोलते हैं? भारी को। भारी मतलब ये नहीं शरीर से भारी हो गुरु हो गया। हट्टा कट्टा इंसान गुरु नहीं होता है। जिससे संबंध बड़ा है, जो हमसे ज्ञान में बड़ा है वो हमारा गुरु है। जो हमसे उम्र में बड़ा है वो हमारा गुरु है। जो हमसे ज्ञान में बड़ा है वो हमारा गुरु है। जो हमसे अनुभव में बड़ा है वो हमारा गुरु है। इसलिए गुरु का मतलब भारी, जिसके पास किसी न किसी चीज का वजन है, वो सब गुरु है। तो सास ससुर और गुरु की सेवा करना। और बोले पति रुख लखी आयसु अनसरहूं, अपने पति के दुख को देख करके आचरण करना जीवन में। आज विडंबना क्या है, पति देव हमारे खुश रहे चाहे नाराज, हमें जो अच्छा लगेगा हम तो वही करेंगे। इसलिए पति के सामंजस्य बड़ी जरूरी है भैया पत्नी के लिए। तो क्योंकि अपने श्री मैना मैया ने माता पार्वती को यही कहा था कि नारी के लिए पति के समान दूसरा कोई देवता नहीं है, दूसरा कोई पुरुष नहीं है। यदि नारी केवल अपने पति में ही प्रेम रखे, उसमें ही श्रद्धा रखे, तो परमात्मा की प्राप्ति उसको बड़ी सहजता से हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर सुनैना मैया करें पति रुख लखी, कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा काम तुमसे ना हो जाए जिससे तुम्हारे पति राम जी तुमसे रूठ जाएं। इसलिए उनकी रजामंदी के बिना कोई कर्म मत करना जीवन में। बड़ा सुंदर नारी धर्म का उपदेश दिया है। ऐसा मत समझो कि सुनैना मैया हम समस्त जो संसार की माताएं हैं उनको शिक्षा दे रही हैं कि जब आपकी बिटिया विदा होने लगे तो उसको इसी तरह से शिक्षा दो कि जो तुमसे बड़े हैं उनका सम्मान करना और अपने पति के रुख को, अपने पति की रजामंदी के बिना कुछ मत करना, उसके रुख को समझ करके अपना आचरण करना। उसके बाद श्री जनक जी महाराज ने राम जी की बड़ी सुंदर वंदना करी है। और फिर राम लक्ष्मण सबके संग में चारों बहुएं अयोध्यापुरी आ गए हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन्ह कहूँ सदा उछाह मंगलायतन राम जस। जो श्री सीताराम जी के विवाह को गाता है उसका हर प्रकार से मंगल ही मंगल होता है। ऐसे श्री राम जी का विवाह महोत्सव हमने कल मनाया। और श्री राम जी जब अपनी अयोध्या लौट के आ गए हैं तो क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी, अयोध्या कांड में आज हम प्रवेश कर रहे हैं भैया। 6 दिन तो अभी तक आपने बालकांड सुना, अब आज से अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं। पूरे 6 कांड बचे हैं अभी। और कथा कितने दिन की बची है? अरे 3 दिन बना, आज भी छोड़ी दिन, कथा 2 दिन बची है। और इसी 2 दिन में रावण को मारना भी है और राम जी का राज्याभिषेक भी कराना है।
तो गाड़ी सुपरफास्ट चलेगी महाराज, जो मेन स्टेशन है उसी पर रुकेगी, बाकी तो भागम भाग लगी रहेगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, निधन मंगल मोद बधाए, और भुवन चारी दश गोधन भाई, भुवन चारी दश गोधन भाई, सुकृत मेघ बरसहि सुख 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 भाई। तो समझ कहते हैं जब ते राम ब्याह कराए, जिस दिन से श्री राम जी विवाह करके अपने घर आए ना अयोध्या लौट के, उस दिन से नित्य नव मंगल मोद बधाए। देखो राम जी अयोध्या में सुख के बादल तो छाए रहे थे, सुख के बादल जो है अयोध्या में वो तो छाए रहे। कब से छाए रहे? बोले जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से रघुनाथ जी माता के गर्भ में आए उस दिन से सारे संसार में, सारे लोगों में सुख संपत्ति छा गई। अच्छा बरसात के बादल छाए तो रहे पर बरसे नहीं, काहे नहीं बरसे? बोले बरसाने वाली नहीं थी ना। बरसाने वाली कौन है? हमारे श्री जानकी जी, किशोरी जी नहीं थी। भुवन चार दस भूधर भारी और सुकृत मेघ बरसे सुख बारी। जब श्री जानकी जी आ गई तब सारे अयोध्या में सुख के बादल जो छाए हुए थे ना, उनसे सुख की वर्षा होना प्रारंभ हो गया। इसलिए वृंदावन में तो लोग कहते हैं, हमारे अयोध्या में भी कहते हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन वृंदावन में तो क्या कहते हैं कि श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे। तो श्री राधा जी ही बरसाती हैं, वो राधा जी ही साक्षात जानकी हैं। तो श्री जानकी जी जब आई तब सुख के बादल बरसे भैया। देखो राम जी हैं ज्ञान, जानकी जी हैं भक्ति। ज्ञान कितना भी श्रेष्ठ हो पर प्रेम की बरसात तो बिना भक्ति के होती नहीं है। इसलिए अयोध्या में ज्ञान रूपी राम जब पैदा भये तो सुख के बादल छा तो गए, आनंद के बादल छा तो गए, पर बरसे तभी जब श्री भक्ति रूपी सीता का अयोध्या में आगमन हो गया। इसलिए बड़ा सुंदर भगवान श्री सीताराम जी का विवाह भया है। जिस दिन से रघुनाथ जी अयोध्या आए सारी अयोध्या में सुख संपत्ति मंगल छा गया।
और एक दिन की बात की, दशरथ जी महाराज अपनी सभा में बैठे हुए थे, सारे प्रजागण मंत्रीगण सब बैठे हुए थे। तो अचानक वो जो है दर्पण देख रहे थे। अब किसी सभ्य समाज में बैठ करके, मान लो मैं यहाँ कथा कह रहा हूँ, अब यहाँ बढ़िया यसे को भैया शीशा लेके आओ तली, तो अब वो शीशा लेकर के आए और बढ़िया हम यहाँ कंघी लेकर झाड़ना शुरू कर दें, तब क्या कहोगे? गजब व्यास हैं, अपना मुंह देख रहे, कथा कह रहे हैं। तो इस मंच पर सभा के सामने भी मैं शीशा देखूं तो मेरे ऊपर शोभा नहीं देगा, देगा नहीं देगा ना, क्योंकि खुद को संवारना, खुद को बनाना, खुद को सुंदर करना, ये एकांत का काम है, ना कि सारी प्रजा के सामने का काम है। लेकिन दशरथ जी महाराज सारी प्रजा के समीप शीशा देख रहे हैं, और देखा तो हुआ क्या? बोले श्रवण समीप भय सुत केसा, और मनहु जरठपन अस उपदेशा। श्रवण समीप, शीशा देखने का मतलब अपना जीवन का आकलन कर रहे थे कि हमारा जीवन ऐसे ही बीतता जा रहा है और हमने अपने कल्याण के लिए कुछ किया नहीं अब तक। श्रवण समीप भय सुग्रवेशा। अच्छा, जनक दशरथ जी महाराज के कान के बाल सफेद हुए तो उनको ज्ञान हो गया कि अब जो हमारा मुकुट है, राज्य सत्ता को जो मुकुट है, टेढ़ा हो रहा है। तो अब राजपाट दे करके राम जी को क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। तो श्रवण के समीप से दशरथ जी ने सफेद बाल देखे तो उनको ज्ञान हो गया कि अब राम जी का भजन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। अच्छा, हमारे भी बाल सफेद होते हैं? नहीं होते, हमारे तो बहने ही होते। तो बाल सफेद सबके होते हैं, हमारे भी होते हैं, आपके भी होते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं? बाल सफेद होगा महाराज, कभी गोदरेज लगाएंगे, कभी नुपुर मेहंदी लगाएंगे, लगा लेंगे, कहते भगवान को सफेद करो, हम काले करते रहेंगे। तो हम भगवान सफेद करते हैं और हम लोग क्या करते हैं? काले कर लेते हैं। आंखों की रोशनी कम भई तो क्या करते हैं? बोले मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लिया, बड़े चश्मा लगाए, सब कुछ फिर दिखाई पड़ने लगा। कानों से सुनना कम भैया तो डॉक्टर, जो ईयर के डॉक्टर हैं, कान के जो डॉक्टर हैं, उनके पास में गए, बढ़िया कान की मशीन लगवा ली, सब सुनाई पड़ने लगा। इतना सब कुछ भगवान संदेश दे रहे हैं, काहे के लिए दे रहे हैं? बाल सफेद हो रहे हैं, आंखों से दिखना कम हो रहा, कान से सुनना कम हो रहा है, इसलिए दे रहे हैं भैया भजन करो। कब तक बैठे रहोगे ऐसे ही जीवन में? एक संत ने कहा ना कि मुक्ति का प्यारे तो जतन कर ले, और वो जो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, भजन कर ले। तो जो मुक्ति का यत्न है, ये थोड़े थोड़े भगवान के भजन से ही मुक्ति प्राप्त होती है। अच्छा, आप बताओ, किसी के हस्बैंड या किसी के पति बढ़िया जॉब करते हो तो क्या कहते हैं? भैया थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते रहो, बुढ़ापे में काम आएगा। जब बच्चे सुनेंगे नहीं 10 रुपया मांगेंगे तो 20 बात सुनाएंगे, तब 10 रुपया देंगे। तो इससे अच्छा उनके सामने हाथ फैलाएं, तो इससे बढ़िया है कि आज से ही बढ़िया से कोई खाता खुलवा लो और 100-50 डेली जो उतना भी आपके पास आता है उसको सेव करते रहिए। इससे क्या होगा? बोले जब बुढ़े हो जाओगे तो किसी के आश्रित रहना नहीं पड़ेगा, अपना पैसा तुरंत निकाला, आवश्यकता पड़ी तो काम हो गया। तो ये तो लौकिक जगत के धन की बात है भैया, ऐसे भगवान के नाम के धन की बात है। संतन कहते हैं कि बहुत मत करो। जैसे अभी हमारी जो देवी जी बैठी हैं, ये कह रही थी, क्या बोलते हैं कि भैया जरूरी नहीं कि दिन भर आप भजन ही करो, बढ़िया बता रहे थे, आप थोड़ा थोड़ा कीजिए तो उससे होगा क्या? आपका जो भजन है ना वो इकट्ठा होता रहेगा। इसे एक कंपनी में कोई व्यक्ति 30 दिन नौकरी करता है, उसकी जो सैलरी है वो इकट्ठी होते रहते हैं एक दिन करके, और जहां 30 दिन पूर्ण हुए तहां उसको सैलरी के रूप में मिल जाती है। वैसे ही महाराज एक एक माला भगवान के नाम की अंत में हमारे वही काम आती है, संसार का धन काम नहीं आता है। इसलिए संतों ने कहा है, बोलो श्रीमद रामचंद्र भगवान की जय। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, जय उमापति महादेव देव की जय। तो भैया थोड़ा थोड़ा भजन करो,
इससे हर तरह से आपका कल्याण ही कल्याण होगा। तो श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं कि अब तो जो है मेरा बुढ़ापा आ रहा है, भगवान के भजन में मन लगाना चाहिए। सारे मंत्रियों ने कहा महाराज राम जी बिल्कुल आपके अनुरूप हैं, जैसा आपका स्वभाव है व्यवहार है बिल्कुल वैसा ही स्वभाव और व्यवहार राम जी का है। इसलिए नृप जुबराज राम कहूँ देहूँ, नृप जुबराज राम कहूँ देहूँ, नृप जुबराज राम कहूँ देहूँ, नृप जुबराज जीवन जन्म लाभ किन ले, 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 जीवन जन्म निप जुबराज राम कहते हो, निप जुबराज राम जीवन जन्म राम के ले हो, जीवन जन्म जीवन जन्म राम के ले हो, जीवन जन्म रामचंद्र भगवान की श्री हरि। पंडित बोले सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो श्री हरि नृप जुबराज राम कहूँ दे। सारे मंत्रीगण कहते महाराज आज से आप श्री जो है रघुनाथ जी को युवराज पद प्रदान कर दीजिए, हर प्रकार से आपके ही अनुकूल हैं। जब सुना कि मेरे मंत्रीगण भी कह रहे हैं कि राजा राम जी को युवराज पद दे दिया जाए, तो गए श्री अपने गुरुदेव भगवान के पास में और कहते हैं गुरुजी सारी प्रजा की इच्छा से हमने राम जी को राजपद देने के लिए ये सोचा है, आप कोई सुंदर सा बढ़िया सा मुहूर्त विचार दो ताकि जिस मुहूर्त में हम राम जी को राज दे सकें। बड़ा अटपटा सा मामला है ये भी। जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तो मुहूर्त सोचते हैं, और जब कुछ बुरा करने जाते हैं तो मुहूर्त नहीं सोचते। कभी किसी व्यक्ति से किसी की दुश्मनी हो और पंडित जी के पास जाओ, महाराज जी कदल करेगा बढ़िया मुहूर्त निकालो, फलाने के बिहान जो है मारे थे, बताओ कितने बजे मारा जाए कि तमाम काम जो है तमाम हो जाए। तो जीवन और मरण सब भगवान के हाथ में है। हम जितने भी अच्छे काम के लिए तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं, जितने अच्छे काम है उनके लिए मुहूर्त पहुंचते हैं, और बुरे काम ऐसे कर लेते हैं कि पड़ोसी को भी भनक नहीं लगती महाराज। इसलिए कभी भी अच्छे काम हो जीवन में तो उसके लिए मुहूर्त मत देखो। अच्छे काम के लिए मुहूर्त नहीं, भावना अच्छी होनी चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए। और भगवान वशिष्ठ जी के पास में गए तो उन्होंने यही कहा कि वेग विलंब न करिए नृप, साजे सबई समाज, सुदिन सुमंगल दिवस जब राम हो युवराज। बोले महाराज वेग विलंब न करिए। राजन बड़ा सुंदर विचार है, विलंब मत करो। वही सबसे सुंदर दिन होगा जिस दिन राम जी राजा बनेंगे, उससे सुंदर कोई दिन नहीं हो सकता है। इसी तरह से भैया हमारे जीवन में जब हम भगवान के नाम को लेने की बात करें, कथा सुनने की बात करें, 9 दिन से कथा हो रही है, कुछ लोग तो सोच रहे हैं अभी 9 दिन चलेंगे,
एक आध दिन हाजिरी लगाएंगे, क्या दिक्कत है, बैठो आराम से। पर जिस दिन से आपको पता लगे कि भगवान का नाम, भगवान की कथा शुरू हुई है, उसी दिन से चौकन्ने हो जाओ और उसी दिन से भगवान की कथा और नाम को श्रवण करने के लिए पहुंच जाओ। क्योंकि कल का भरोसा नहीं, 9 दिन कथा होगी पर 9 दिन हम रहेंगे पता नहीं है। एक पल, एक सेकंड, एक क्षण का भरोसा नहीं हमारे जीवन में, तो 9 दिन की कौन कहे। इसलिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा विलंब मत करो, वो सबसे सुंदर दिन होगा जिस दिन राम जी राजा बनेंगे। पर दशरथ जी ने क्या कहा, गुरुदेव हम कल ही राम जी को राजा बना देंगे। और ये कल पर राम के राज्य को टाला तो वो राम राज 14 वर्ष के लिए टल गया। यदि उसी दिन राजा बन गए होते राम जी तो 14 वर्षों के लिए अयोध्या की जनता को राम के राज्य को देखने के लिए तरसना नहीं पड़ता। अब तो सारी अयोध्या में बात फैल गई कि राम जी कल राजा बनेंगे। हर जगह मंगल बधाई बज रहे हैं, हर जगह सुंदर गीत बज रहे हैं, हर जगह मंगल ही मंगल हो रहा है। लेकिन इस अयोध्या की खुशी को देख करके एक लोग ऐसे हैं जिनको बहुत जलन हो रही है, जिनको अयोध्या की खुशी से मतलब नहीं है, बड़ा कष्ट हो रहा है इस अयोध्या की खुशी को देख के। कौन है वो? गोस्वामी जी कहते हैं कितनी नहीं सुहाई नवध बधावा, तिनहि सुधाई नवध बधावा, चोरहि चांदनी राति न भावा, तिनहि सुधाई नवध बधावा, चोरहि चांदनी राति न भावा, तिनहि सुहाई अवध बढ़ावा। और सारद बोली बिन सुर करही, सारद बोली बिन सुर करही, 12 बार पायल परही, भारत बोली बिन सुर करही, 12 बार पायल परही, तिनहि सुहाई नवध बधावा, छोरहि चांदनी राति न भावा। इन देवताओं को ये अयोध्या की जो बधाई है ना, उनको अच्छी नहीं लग रही है। कैसे अच्छी नहीं लग रही है? गोस्वामी जी बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं, जैसे चोर लोगों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि चांदनी रात में दिखाई पड़ते हैं चोर की कोई जा रहा है। जैसे चोर लोगों को अंधेरिया रात बड़ी अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, वैसे भैया इन देवताओं को अयोध्या की खुशी देखी नहीं जा रही है। और तुरंत गए श्री शारदा मैया के पास, सरस्वती मैया के पास कि मैया कुछ ऐसा करो कि राम जी आज रात ही वन को निकल जाए, कल का सुबह हो ही ना पाए, राम जी रात में ही वन चले जाए। क्योंकि देवता लोग कहते हैं मैया मेरी इतनी विपत्ति है, इतना कष्ट, इतना दुख मेरे ऊपर है, इस दुख को आप ही काट सकती हो, इसलिए कृपा करो कि आज ही राम जी वन के लिए प्रस्थान कर जाए। सरस्वती मैया ने कहा इस अवध के सुंदर बगीचे में मैं क्या बाला का काम करूंगी, मैं ओला तो बनूंगी नहीं, इस सुख में मैं आग का काम नहीं करूंगी कि सुंदर हरे भरे अवध के वृक्ष को मैं जला के राख कर दूं। पर देवता लोग बड़े चतुर हैं भैया अपने काम बनाने में। क्या कह रहे हैं कि अरे आप चिंता ना करो, राम जी सुख और दुख से परे हैं, क्योंकि ब्रह्म है, उनको ना तो सुख से मतलब है ना तो दुख से मतलब है, हर स्थिति में एक समान है। और रही बात अयोध्या वासियों की, तो भाई मनुष्य जो है, जीव जो है, अपने कर्म के अनुसार सुख पाता है और कर्म के अनुसार दुख पाता है। इसलिए अयोध्या वासियों की चिंता ना करो और राम जी की भी चिंता ना करो। तो क्या करें? बोले कुछ ऐसा करो कि आज रात ही राम जी वन के लिए प्रस्थान करा जाए, क्योंकि राम जी ने कहा था कि हम देवताओं के कार्य के लिए अवतार लेके आ रहे हैं।
और यदि राम जी का राज्याभिषेक हो गया तो रावण कुंभकर्ण का जो अत्याचार है, इससे हम सब लोग जो त्रस्त हैं, जो परेशान हैं, ये खत्म नहीं होगा। सरस्वती मैया ने कहा भगवान ने तुमको वचन दिया है तो भगवान तुम्हारे कष्ट को काटेंगे, क्यों परेशान होते हो? बोले मैया कुछ भी हो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कष्ट, इसलिए कुछ भी करो, राम जी को कल ही सुबह ही आज रात में ही वनवास हो जाए। देवता कहते हैं कि विस्मय हर्ष रहित रघुराई, विस्मय हर्ष रहित रघुराई, तुम जानो सब राम प्रभाव, विस्मय हर्ष रहित रघुराई, तुम जानो सब राम प्रभाव, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी, जाइए अवध देव हित लागी, विस्मय हर्ष रहित रघुराई, विस्मय हर्ष रहित रघुराई, तुम जानो सब राम प्रभाव, तुम जानो सब राम प्रभाव। अरे मैया, राम जी के प्रभाव को आप जानती हो, उनको सुख और दुख नहीं होता है, और जीव जो है वो कर्म की गति के कर्म से उनको सुख और दुख मिलता है, इसलिए कुछ ऐसा करो कि राम जी वन को चले जाए। इसको कहते हैं कि ऊंच निवास नीच कर तोती, और देख न सकहीं पराई विभूति। निवास देवताओं का कितना ऊंचा है, देवता है, पर अयोध्या वासियों का जो सुख है वो देख नहीं पा रहे हैं, देख न सकहीं पराई विभूति। ऐसे लोग समाज में मिल जाते हैं महाराज को। खुद के घर में भगवान ने सारा सुख दे रखा है, सारा आनंद दे रखा है, लेकिन पड़ोसी कैसे सुख से चैन से खा रहा है वो उसे देखा नहीं जा रहा है। पड़ोसी के सुख से खा कैसे रहा है वो उनको देखा नहीं जा रहा है, कैसे आनंद से रह रहा है वो उनको देखा नहीं जा रहा है। ऐसे लोग समाज में बहुत मिल जाते हैं, इसलिए कहते हैं देख न सके पराई विभूति। देवता लोग ऐसे ही हैं जो किसी की जो विभूति है उसको देख नहीं पा रहे हैं। अयोध्या वासियों की सरस्वती जी ने सोचा कि किसकी बुद्धि फेरे, अयोध्या में ऐसा कौन है जिसकी बुद्धि बदल दे हम, क्योंकि जिसने सरयू का पानी पिया है, जिसने अयोध्या का अन्न खाया है, वो राम के विरुद्ध कभी जा सकता नहीं है। तो किसकी फेरे भाई? बोले मंथरा। नाम मंथरा मंदमती चेरे कैकेयी, अजस पेटारे ताहि करे गई गिरामति फेर। इस मंथरा की मति फेरो। अच्छा, मंथरा की मति क्यों फेरी? अयोध्या मंथरा भी रहती है, ऐसा तो है नहीं रहती नहीं अयोध्या में, रहती तो अयोध्या में ही है, पर मंथरा ने अयोध्या का ना तो पानी पिया है ना तो अन्न खाया है। जब ये श्री कैकेयी जी के संग में दासी बन के आई थी तो जितना भी अन्न जितना भी पानी आता है वो कैकेयी देश से आता है। अयोध्या का ना तो वो जल ग्रहण करती है ना तो अन्न ग्रहण करती है, इसलिए उसके अंदर अवध के प्रति कोई प्रेम नहीं है। क्योंकि अयोध्या का जल ग्रहण किया होता, अयोध्या का पानी ग्रहण किया होता तो राम के प्रति कभी भावना उसकी हृदय में आती नहीं। इसलिए मंथरा ने कभी भी अवधवासियों का न तो पानी पिया ना तो अन्न खाया। और सरस्वती मैया ने कहा कि इसी की बुद्धि पलटनी चाहिए, क्योंकि यही पलटने लायक है और कोई नहीं है। इसलिए उसकी बुद्धि पलट दी मंथरा की। जब देखा अयोध्या में हर तरफ खुशहाली मनाई जा रही, हर तरफ आनंद हो रहा है,
तो लोगों से पूछा किस बात का आनंद है, इतनी खुशी काय बात की मना रहे हो भाई, किसका विवाह है? अयोध्या वासियों ने कहा कि कल हमारे सरकार राजा बनेंगे, राम जी तो कल अयोध्या का साम्राज्य मिलेगा, राजा बनेंगे। कि पूछ सिलोघन का उछाओ, राम तिलक सुनि भाव दाहो। लोगों ने कहा इतना आनंद किस बात का? लोगों ने कहा कल राम जी का तिलक होगा, और सुनते ही लग रहा उसका हृदय जो है जल की खाक हो गया महाराज। और मंथरा जो है वहां से सीधे भाग करके आई है किसके पास? कैकेयी के पास। तुरंत बिलखते हुए रोते हुए आई। कैकेयी ने कहा क्या बात है, बता तो सही, क्यों रोती है? किसी ने तेरे को कुछ कहा? अयोध्या में लक्ष्मण ने तुमको कुछ कहा है? सब अयोध्या में कुशल से तो है ना, किस बात के लिए रोती हो इतना? काहे बात का कष्ट है? रानी ने कहा कि सब रानी कहा सकिन कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपोत मनु सुनी भाकुबरी उरसाल। कैकेयी के अचानक मुख से निकल गया, अरे मंथरा, इस अयोध्या में राम जी ठीक से तो है ना, कोई कष्ट तो नहीं उनको? मंथरा ने कहा इस अयोध्या में राम के सिवा किसका सुख है? राम का ही तो कुशल हो रहा है, और किसी इस अयोध्या में किसी का कुशल हो ही नहीं रहा है राम को छोड़कर। बोली क्या मतलब? बोली रानी, मेरी आंखों से कौशल्या का गर्भ देखा नहीं जाता है, उसका अहंकार मेरे इन नेत्रों से देखा जाता नहीं है, पर क्या करूं? तुम तो अपने पलंग पर लेटे लेटे सोती रहती हो, और अयोध्या में क्या राजनीति चल रही है तुम्हारे कुछ पता नहीं है। कि पूत विदेश न सोच तुम्हारे, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, पूत विदेश सोच तुम्हारे, जानते हम बस नाम हमारे, जानते हो बस नाम तुम्हारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लगहु न भूप कपट चतुराई, लगहु न भूप कपट चतुराई, लगहु न भूप कपट चतुराई, लगहु न भूप कपट चतुराई। मंथरा कहती है तुम्हारे दो पुत्र हैं, वो तो विदेश में हैं, उनको तो ननिहाल भेज दिया है, और आपको नींद बड़ी प्रिय है, महाराज की मीठी मीठी बातों में आप आ जाते हैं, पर आपके पीछे पीछे अयोध्या में क्या राजनीति हो रही है कुछ पता नहीं आपको। कैकेयी ने कहा क्या हुआ? कैकेयी ने कहा कि पुनि अस कब हूं कहा से घर फोरी, तो धर जीभ कढ़ाऊ तोरी। ये तुमने ऐसा कभी कहा ना कि दशरथ जी महाराज मुझे केवल प्रेम नहीं करते, ऊपर से दिखाते हैं, ऐसे घर फोड़ने वाली बात करी तो तुम्हारी मैं जीभ निकलवा लूंगी, जीभ खिंचवा लूंगी सैनिकों से कहके। ऐसी बात घर तोड़ने वाली बात कभी दोबारा करना नहीं। अब तो वो डर गए, लग रहा कि काम नहीं बनेगा। देखो भाई, संगत बड़ी बहुत बुरी होती है, वो चाहे माताएं हो, चाहे भाई लोग हो, चाहे छोटा सा बालक हो, चाहे एक स्टूडेंट लड़का हो, चाहे लड़की हो, कोई भी हो, संगत यदि बुरे लोगों के कर लोगे तो मति और गति बदलने में समय लगता नहीं, क्योंकि कहते हैं संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाता। संगत यदि बुरी लोगों की कर लेंगे तो हम जैसी उनकी सोच होगी वैसी हमारी सोच बन जाएगी। अभी तक मंथरा का श्री कैकेयी भैया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कई प्रकार समझा रही पर उनकी बात का एक प्रकार से प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ रहा है।
फिर मंथरा को डांटा। फिर कैकेयी मैया ने कहा कि अरे माई तो चिंता क्यों करती है, तू तो मेरी हितैषी है और ऐसी बात क्यों करती हो, क्या बात है बताओ, इतने नाराज किस लिए हो, किसी ने तुमको कुछ कहा है? तुम कह रही मैं कैसे कहूँ, मेरा मुंह खराब है, कुछ बोलोगी तो कहोगी कि तुम्हारी जुबान निकलवा लूंगी। क्योंकि आज के टाइम में ठाकुर स्वाति तुम्हारे सामने मीठी मीठी बात श्री दशरथ जी करते रहे तो तुम्हारे लिए अच्छे हैं, पर मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कर सकती नहीं हूं। पर तुम मेरी अपनी हो ना, बचपन से तुमको मैंने खिलाया है, अपनी गोद में पाला है, तो तुम्हारा अहित तो मैं देख सकती नहीं हूँ, बेटी के समान तुमको मानती। मैंने कभी भी ये सोचा नहीं कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुमने मुझे भले दासी माना हो, पर मैंने हमेशा तुमको अपनी बेटियां माना है, और तुम्हारे भले के लिए ही मैंने जो सुना वो तुमको मैं बता रही हूँ। पर मैं तुम्हारी ठकुर सुहाते नहीं कर सकती हूँ, मुझे जो सही लगेगा मैं वही बोलूंगी, और तुमको तो बस वही लोग अच्छे लगते हैं जो तुम्हारे सामने हाँ हुजूरी करते रहते हैं। देखो बात इंसान बनाने में बड़ा माहिर होता है। जो व्यक्ति आपके काम को बिगाड़ना चाहेगा वो के प्रकार के साम दाम दंड भेद सब लगा डालेगा मन कि कैसे भी करके इसका काम बिगाड़ा जाए। मंथरा हर तरह से कोशिश कर रही कि किस प्रकार से कैकेयी मैया की बुद्धि बिगाड़ी जाए, और कहती है कि रहा प्रथम ते अब ते दिन बीते, समूह फिरे पहुँच फिरेते, भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करे स्वेच्छाना। मेरी माता कह रही है कि सूर्य भगवान भी यदि जल में, कमल के जल में पानी ना हो तो उसको जला के राख कर देते हैं, उसी तरह से तुम्हारा बुराई मुझे देखा नहीं जाता है। 15 दिन से राम के राज्याभिषेक की बात चल रही है, पूरा झूठ बोल रही है। अभी कल की बात है, करीब 15 दिन से राम जी के राज्याभिषेक की बात चल रही है, और महाराज दशरथ तुमसे कहते तुम बड़ी प्रिय हो, उनकी प्रिय पत्नी हो, लेकिन आज तुमको राम राज्याभिषेक की बात पता चल भी रही तो किससे, एक दासी से। और मैं क्या कहूँ, कौशल्या का जो स्वभाव है, कौशल्या का जो गुरूर है वो हमसे देखा नहीं जाता है, और यदि राम राजा बन गए तो समझ लेना कि तुम्हारा स्थान कौशल्या के चरणों में होगा, और भरत का स्थान जो है कारागृह में होगा, कालकोठरी में। इतना क्योंकि कहती है ना कि कद्रुह विनत दीन दुख, तुम ही कौशला देव, भरत बंद गृह हुई हैं, लखन राम के नेब। कद्रु ने अपने बिनता नाम की जो सौत थी उसको कितना कष्ट दिया सब जानते हैं, कथा पुराणों में पड़ी हुई है, और आपको कौशल्या दुख देगी, इसलिए मेरी बात मानो। तो बस एक काम करो, अब देखो इतना सब कुछ समझाया, अभी तक कैकेयी माता की बुद्धि पर मंथरा की एक बात का असर नहीं गया, लेकिन अब उनकी बात का असर मंथरा के मन पर हो रहा है। तो करीब मैं किसी की गुलामी करूं, मैं पूरे जीवन जो है मायके में रह लूंगी, पर अपने बेटे को स्वयं गुलामी नहीं करूंगी। मंथरा कह रही है गुलामी करे तुम्हारे दुश्मन, तुम काहे को गुलामी करोगी, हम तुमको बताते हैं युक्ति तुम क्या करना है, बोली बताओ। कैकेयी मैं यहाँ तक कहते हैं कि तुम्हारी बात पर तो मैं अपने पुत्र और अपने पति को भी त्याग सकती हूँ, इसलिए तुम ही मेरी हितैषी हो, तुम बताओ जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। तो कहती है कि देखिए हमने सुना था कि महाराज के आपके पास 2 वरदान हैं, और आज तक महाराज ने उन 2 वरदानों को भी पूर्ण किया नहीं है। तो तुम एक काम करो, जाके को भवन में बैठ जाओ, सारे वस्त्र आभूषण उतार करके, और जब दशरथ जी तुम्हारे पास में आए और जब राम जी की शपथ खा लें तब उनसे 2 वरदान मांग लेना। क्या? पहला वरदान ये मांगना कि भरत को राज्य हो, और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। ये 2 वरदान तुम मांग लेना मुझे। बोली हाँ ये ठीक रहेगा। कि 2 वरदान भूप सन खाते, 2 वरदान भूप सन खाते, मांगहु आज
जुड़ावहु छाती। दोई बरदान गोप सन थाती, दुख सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। दोई बरदान गोप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुधरा जो राम मही बनवासो, सुधरा मणि बनवासो, सुधरा राम मही बनवासो, सुधरा मणि बनवासो। देहु ये हो सब सबति हुलासो, देहु ये हो सब सबति हुलासो। देहु ये हो सब सबति हुलासो, देहु ये हो सब सबति हुलासो। बरदान गोप सन थाती, बरदान गोप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। देखिए इस प्रसंग को सुने उससे पूर्व 1 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। हमारी आपकी पूछ भगवान के नाम पर। यदि उनकी कृपा ना होती तथा हमें कोई पूछता ना आपको कोई पूछता, तो उनके गुण उनके नाम से जुड़े हुए हैं। इसलिए हर व्यक्ति हर इंसान हमारी और आपकी मांग कर रहा है, हर व्यक्ति में पूछता है। तो संतों ने कहा कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मैं तुझको ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। मैं तुझको ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खालसी को, मेरी जिंदगी की ऐसी शाखा मेरी ऐसी। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे कोई खालसी को। मेरी जिंदगी थी ऐसी जिसको खाई ऐसी। मेरी बढ़ गई है किस्मत, मेरी बढ़ गई है किस्मत, तूने भर दिए हैं मोती। मेरी बढ़ गई है किस्मत, तुझमें जो बढ़ गई है। मैं दर दर भटकता था तेरी बंदगी से पहले। मैं दर्द भटकता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मैं कुछ भी तो नहीं था, तेरी कुछ नहीं थी हंसते। मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हंसते। मैं यूं भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले। मैं यूं भटक रहा था तेरी जिंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। सबकी पहचान भगवान के नाम से होती है, सबकी मांग भगवान की कृपा से होती है। अब मंथरा ने सारी बात बता दी। कैकेयी को कैकेयी अपना वेश बना करके गोप भवन में बैठ गई।
आए हैं। दशरथ जी महाराज ने सोचा और जितनी रानियां थी उन सबको समाचार दास और दासियों से भिजवा दी, पर सोचे कि मैं कैकेयी को अपने मुख से सुनाऊंगा ये बात कि राम राजा बनने वाले हैं। और जब आए दासों ने कहा कि महारानी कैकेयी तो खूब भवन में बैठी है। इस बात को सुन के थोड़ा चिंतित हो गए कि कल राम जी को राजा बनना है और आज ये क्यों भवन में बैठे हैं, क्या बात है। गए और देखा तो कहते हैं कि अनहित प्रिया अनहित तोर प्रिया के ही कीन्हा अनहित तोर प्रिया के कीन्हा कहीं तुझे सिर कहीं जम चालीना कहीं कोई सिर कहीं जब चलेना कहूँ के रंग कहीं करो नरेशो कहूँ के रंग करो नरेशो कहूँ के नृपति निकासों देशो कहूँ के नृपति निकासों देशो भामिन भयो तोर मन भावा भामिन भयो तोर मन भावा घर घर बाज आनंद बधावा घर घर अनंत बधावा घर घर नगर आनंद बधावा घर घर नगर अनंत बधावा अनहित तोर प्रिया के कीन्हा अनहित तोर या कहीं कीन्हा कहीं कोई सिर कहीं जम चालीना कहीं कोई सिर कहीं जम चलेना कहीं कोई सिर कहीं जम चालीना कहीं कोई सिर कहीं जम चलेना। दशरथ जी कहते हैं हरि कैकेयी तुम्हारा किसने ऐब किया है, तो बताओ मुझे कौन चाहता है जमपुर जाना। तुम जिसको कह दोगे उसको मैं राज्य से निकाल दूंगा, जिसको कह दोगे उसको मैं रंग से राजा कर दूंगा। किसने तुम्हारा कष्ट तुमको कष्ट दिया है, किस कारण से इतने दुखी होके वो भवन में बैठी हो। और सुनो, तुम कहती थी ना कि वो दिन कब आएगा जब राम को मैं राजा बनते देखूंगी। आज तुम्हारे मन का हो गया है, राम जी राजा बनने जा रहे हैं। जब इतना बार कहा राम राजा बनने वाले हैं तो कहती महाराज आप हमेशा कहते हो लेने देने की बात, जो मांगना है सो मांग लो, पर लेने देने की बात तो करते पर लेते देते कभी कुछ नहीं हो। अच्छा, माताओं की शिकायत बड़ी रहती है, पतिदेव कभी बेचारे कमा के आए, महीने की तनख्वाह लेके आए घरे, और उनसे जब सैलरी ना आई हो तो कह दे कि बढ़िया झुमका देख के आए हूँ बनवाना है। क्या कहेंगे, सैलरी आने दो, पहली सैलरी आती से लगता झुमका ही आएगा। और जैसे झुमका सैलरी आई तो पैसा सारा चला गया इधर उधर परिवार के काम में और झुमका भूल गई। अच्छा, ये टालने के लिए कहते हैं कि बात अभी खत्म हो जाए, झगड़े में कौन फंसे, सैलरी आने तो देवी बस तुम्हारे लिए झुमका ही लेके आऊंगा। ऐसे एक व्यक्ति था, उसके दो पत्नियां थी। अच्छा, भगवान दो पत्नियों वाला रोग किसी को न, एक तो संभाल नहीं पाता बेचारा, जिसके दो दो है उसकी क्या दशा होगी। तो सेठ जी की दो पत्नियां थी। अब सेठ जी के घर में रात्रि में घुसे चोर, और उसी कमरे में हल्के बैठे हुए थे, घुस के बैठे थे, जिस कमरे में सेठ जी और जो दोनों सिठानियां हैं सोती थी। अब जब सेठ जी बेचारे काम धाम करके दुकान बंद करके घर पर आए तो दोनों सेठानियों ने, एक ने हाथ पकड़ा सेठ जी का और एक ने चरण पकड़ा। अब वो पकड़ के झुलाई इसे महाराज, सेठ जी बेचारे से झूले। वो कहें हमने आपसे कहा था कान का लेके आना, हमने आपसे कहा था पाँव का लेके आना। वो कहता देवी सुबह होने से सबसे पहले तुम्हारे कान और पाँव का ही लेके आऊंगा। वो कहते रोज कहते हो, रोज भूल जाते हो।
जब तक अब की लेके नहीं आओगे तब तक मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। सेठ जी कहते हैं, अरे भैया ऐसे झुलाती रहोगे तो कहाँ जाएंगे, कम से कम जाने तो लाने के लिए, जब जाओगे तब तो लेके आऊंगा। अब ये घटना तो सेठ जी के साथ में हो रही थी और उस चोर ने देखा तो हंस पड़ा महाराज। और जब हंस पड़ा तो सेठ जी ने कहा, चौथा कौन व्यक्ति यहाँ पे जो हंस रहा है? और जैसे खोला गेट तो चोर निकला। सब लोगों ने समझाया, चोर चोर करके चोर पकड़ा गया। पुलिस वालों ने कहा कि शरीफ लोगों के घर में चोरी करते हो, ऐसा दंड दूंगा जिंदगी भर याद रखोगे। बोले सरकार जो देना हो दे देना, पर जो दंड इनको मिला है वो मत देना। बोले इनको क्या मिला है? बोले 2 पत्नियों वाला दंड मिला महाराज, ये दंड मत देना हमें। तो पत्नियों को भैया जो एक बार इनके मन में कोई बात हो जाए और पतिदेव पूरा ना कर पाए तो उसकी खैर नहीं। और आज यहाँ पर श्री के भैया कह रहे हैं, दहेज लेने की बात तो करते हो पर कभी ना तो कुछ देते हो ना कभी कुछ लेते हो। जनक दशरथ जी ने कहा, अरे देवी तुम तो जानती हो मेरा भूलने का स्वभाव है, मैं भूल गया था। तुम 2 वरदान की बात करती हो, तुम 4 मांग लो। कहती पहले जो 2 दिए हैं वही पूर्ण कर दो, 4 की तो बात छोड़ दो। अच्छा ठीक है मांगो, क्या मांगती हो? दशरथ जी ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। प्राण चले जाए पर बचन जाए नहीं दूंगा, जो मांगना है सो मांग लो। अच्छा कहती मांग बड़े ढंग से रही हो भैया, इतने प्राण अभी तक इतने क्रोध में थी तो कैसे शब्द बोल रही थी, लेकिन अब मांगने का तरीका बड़ा अटपटा, बड़ा सुंदर तरीका है। इतने प्रेम से मांग रही भगवान से। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, प्राण प्रिय भावत जी का। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का। देव एक बर देव एक पर भरत ही टीका, देव एक बर भरत ही टीका, देव एक पर भरत ही टीका। मांगहु दोसर बर कर जोरी, मांगहु दोसर बर कर जोरी, मांगहु दोसर बर कर जोरी, मांगहु दोसर बर कर जोरी। पुरवहुनाथ मनोरथ मोरी, पुरवहुनाथ मनोरथ जोरी। पुरवहुनाथ मनोरथ मोरी, पुरवहुनाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी। का सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही का। मेरा पहला वरदान है कि राज्य जो है राम का नहीं भरत का होगा। देहु एक बर भरत ही टीका, मेरे पुत्र को राजगद्दी मिलेगी। जब श्री दशरथ जी महाराज का विवाह भया था तो पुत्र का धर्म के अनुरूप शादी हुई थी। दशरथ जी महाराज ने इनके पिता जो कैके नरेश थे उनको यह वरदान दिया था कि तुम्हारी बेटी से जो पहला पुत्र होगा वही राजा बनेगा। जरूरी नहीं कि महारानी कौशल्या बड़ी है तो उनसे पुत्र पैदा हो तो वही राजा बने। ये कहा था कि आपकी ही पुत्री के गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा राजा
वही बनेगा। तो इसलिए कहने दे हूं एक बार भरत नहीं टीका। आप सब लोग भूल जाते हो, लेने देने की बात तो खूब करते हो, मेरे पिता से वादा किया भूल गए, मुझसे वादा किया भूल गए, लेकिन आज मैं मांग रही हूं आपसे देना पड़ेगा। पहला वरदान भरतलाल जी को टीका अर्थात राज्य में, और दूसरा वरदान बड़े ढंग से मांग रही है। मांगो दूसर बर कर जोरी पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। हे नाथ मेरे दूसरे वरदान को पूर्ण कर दीजिए। अच्छा मांगो तो सही, दूसरा वरदान क्या है? कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश, तपस्वी का वेश धारण करके रघुनाथ जी 14 वर्ष के लिए वनवास जाए। दूसरा वरदान मेरा यही है। राजा ने कहा देवी तुमने पहला वरदान मांगा, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं कल ही दूतों को भेजूंगा कैके देश और भरत शत्रुघ्न को बुला करके मैं कल ही राज्य प्रदान कर दूंगा। लेकिन जो तुमने दूसरा वरदान मांगा है ना 14 वर्ष राम वनवास, इस वरदान को वापस ले लो। यदि तुमने यह वरदान ले लिया मेरे से तो भरत जीवित नहीं रहेगा। क्योंकि मोरे भरत राम दुई आंखें, भरत और राम मेरे दो आंखें हैं। सूरज ने लगा दिया बस छोड़। मोरे भरत राम दुई आंखें, भरत और राम मेरे दो नेत्र हैं देवी। कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि एक आंख से मुझे कम दिखाई पड़ता है, दूसरी आंख से ज्यादा? इसलिए भरत को तुम्हें राज्य देना है, मैं दे देता हूं, कल ही दे दूंगा। लेकिन राम जी को तुमने जो वनवास मांगा है वो वनवास वाला वरदान मांग लो, कुछ और मांग लो उसकी जगह। क्योंकि राम जी तो दुश्मन के लिए भी अनुकूल हैं। राम जैसे शत्रु को पा करके शत्रु भी अपने आप को खुश नसीब समझता है कि राम मेरे शत्रु हैं। जिन राम ने अपने शत्रु का भी कभी अनभला नहीं सोचा, बुरा नहीं सोचा, वो राम भला भरत का बुरा कैसे सोच सकते हैं? इसलिए मेरा कहना मानो तो दूसरा वरदान तुम वापस ले लो। क्योंकि जिए मीन बरोबार बिहीना, मन बिनु फनिक जे दुख दीना। तो कहा स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली बिना पानी के जिंदा रह सकती है, सर्प बिना मणि के जिंदा रह सकता है, पर दशरथ बिना राम के जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए मेरी बात मानो, तुम दूसरा वरदान बदल दो, मत मांगो उसको। क्योंकि मुझसे आज तक कभी ना तो कौशल्या ने कुछ कहा, न किसी ने कुछ कहा। मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि राम के प्रति तुम्हारा इतना कुत्सित भाव कैसे उत्पन्न हो गया। जिन राम को तुम अपना पुत्र मानती थी, अपने बेटे से अधिक सगा मानती थी, इतना प्रेम करती थी, उन राम को वनवास भेजने के लिए आज तुम्हारे मन में ये भावना पैदा की ही समझ। देखिए कहती महाराज आपकी चुगली चुपड़ी बातें हमारे सामने नहीं चलेंगी। मैं सुबह होते ही अपने पुत्र भरत को राज्य देखना चाहती हूँ, और यदि राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं गए तो ये कैकेयी का आप बड़ा मुंह देखोगे। इसलिए मेरा कहना मानो तो कल ही राम जी वनवास के लिए प्रस्थान कर जाएं। तो कहा करो किन कोटि पाया, यहाँ न लाग हिराव रे माया। महाराज आपकी माया न चलेगी, मैंने जो मांगा है मुझे वही चाहिए। दे सकते हो तो दो, तो नहीं तो कल मेरा मारा मुंह देखने के लिए तैयार रहना। सारी प्रजा आपको धिक्कारेगी, रघुवंश पर कलंक लग जाएगा कि जो रघुवंशी कहते थे प्राण जाए पर वचन न जाए। उस रघुवंश में एक पिता ने अपने पुत्र के मुंह में अपनी पत्नी के लिए जो दिया हुआ प्रदान था उसको दिया नहीं, उसको खंडित कर दिया। रघुवंश की कुल की परंपरा दूसरी हो जाएगी। तो आप कल मेरा सुबह मरा मुंह देखने के लिए तैयार रहना। और यदि मुझे चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं
तो राम कल वनवास जाने चाहिए 14 वर्ष के लिए। कोई पति अपनी पत्नी के चरण नहीं छूता है, लेकिन उस दिन श्री दशरथ जी महाराज कैकेयी के चरण भी पकड़ लिए कि गहे पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल हो से कोठारी। अरे कैकेयी, इस सूर्य वंश रूपी वृक्ष में तो कुल्हाड़ी का काम मत कर। मैं राम के बिना एक पल नहीं रह सकता हूं, और यदि राम इन नेत्रों से ओझल हो गए तो दशरथ के प्राण उसी क्षण निकल जाएंगे जिस क्षण राम इन नेत्रों से ओझल होंगे। पर कैकेयी जी जब मानी नहीं तो दशरथ जी के मुख से एक अभिशाप निकल गया अपनी पत्नी के लिए कि सुबस बस ही फिर अवध सुहाए, सब गुण धाम राम प्रभुताई, तोर कलंक मोर पछताओ, मुयहु न मिटहि न जइहै काम। कैकेयी, तुम्हारा जो विचार है ना, अयोध्या भले आज उजड़ जाए पर कल अयोध्या फिर बसेगी, सारे भाई मिलकर राम की सेवा करेंगे, पर तुम्हारे हृदय का जो कलंक है, तुम्हारे हृदय का जो पाप है, दिन दिन तुमको खाएगा। अपने आप से तुम निगाह नहीं मिला पाओगे। इतना करके दशरथ जी महाराज रात भर लेटे रहे और सूर्य भगवान से प्रार्थना करते कि हे सूर्य देवता, आप सुबह मत निकलना। यदि आप निकल गए तो इन अयोध्या वासियों के नेत्रों से राम का दर्शन ओझल हो जाएगा। हम कहां जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन का प्राण सर्वस्व ही राम है। अयोध्या की महिमा ही राम से, राम नहीं तो अयोध्या नहीं। इसलिए आप निकलना नहीं प्रभु, कुछ ऐसी कृपा कर दो कि आप अस्थिर हो, सुबह होने ही मत दो। सारी रात दशरथ जी महाराज राम राम रटते रहे और भगवान से प्रार्थना करते रहे। शंकर जी से कहते कि हे प्रभु, सुबह हो तो ऐसा कुछ कर दो कि राम मेरे विरुद्ध खड़े हो जाए, मेरी बात को माने ही ना। संसार का पिता कहता है कि मेरा बेटा मेरा कहना मान ले, लेकिन दशरथ जी कह रहे हैं कि आज ऐसा हो जाए कि राम जी मेरा कहना ना माने। वो कहने कि मैं बन नहीं जाऊंगा महाराज, कुछ भी हो जाए। तो पछले पहर भूपनित जागा, आज हमें गढ़ अचरज लागा। पिछले पहर श्री दशरथ जी महाराज सुबह भई है पर जागे नहीं। ऐसा कभी हुआ नहीं कि रात्रि हो गई हो और दशरथ जी महाराज जागे ना हो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, आज पहली बार दशरथ जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में जागे नहीं, सोते रह गए। सारी प्रजा में बड़ा शंका हो गई कि क्या बात है, जागे नहीं महाराज। सुमंत जी से कहा कि आप जाइए, बुला करके आइए महाराज को, क्या दिक्कत है देखिए। तो जाओ सुमंत जगावहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। जाइए महाराज को जगाइए, क्या बात है, क्यों नहीं उठे अब तक, स्वास्थ्य उनका ठीक है, देख क्या हो जरा। सुमंत जी गए तो उनके मुख से सिर्फ और सिर्फ यही निकल रहा, राम राम राम। पूछा कि कैकेयी ने कहा, सुमंत जी ने कहा कि क्या कष्ट है महाराज को, बैठ के केवल राम राम कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो बताएं हमें। तो परे नाराज नींद निशित, हे तो जान जगदीश, राम राम रटी भेर रूप किए, कहाई न मरम महीश। महाराज अपने मन की बात किसी से कहते नहीं, भगवान जाने के मन में क्या चल रहा है। पूरी रात राम राम कर रहे हैं, आप राम को बुला लाइए। आज सुमंत जी महाराज प्रथम बार राम जी के पास दौड़ के गए हैं। सारी प्रजा देख रही, सुमंत जी दौड़ते हुए राम जी के भवन को जा रहे हैं। राम जी ने दरवाजा खोला, स्नान करके प्रभु वस्त्र पहन रहे थे और कैसे कहा कि आपके पिता ने आपको याद किया है। भगवान ने कोई वस्त्र नहीं पहना है, केवल धोती पहन के भगवान नंगे ही अपने पिता के पास भागे हैं। और जब गए तो वहां राम दशरथ जी को देखा तो राम जी थोड़ा बेचैन हो गए कि मेरे पिता की ये हाल, आज तक जिंदगी में हमने ऐसे कभी देखा नहीं अपने पिता को, क्या बात है। अब श्री
कैकेयी मैया से पूछते हैं कि मैया आप बताओ क्या दिक्कत है। अब जरा हम राम और कैकेयी का संवाद सुने, उससे पूर्व एक बढ़िया भजन सुन लें। इसमें सोए लगो भैया, बहुत वैसा प्रसंग है, बहुत गंभीर है, तो कुछ बना रहे आपके हृदय में, ताकि जो आनंद है वो बना रहे। मन हो जा कृष्ण रामचंद्र भगवान के जय। तो श्री राम जी ने कहा कि मोहि कहु मातो तात दुख कारण, तो करिए जतन जय होय निवारण। देखिए मतलब से कहते हैं भैया मेरे पिता के दुख का कारण क्या है, आप बताओ मैं क्या करूं कि इनका दुख दूर हो जाए। देखो भगवान ने अपने जीवन में पहली बार दुख देखा है, राम जी ने अपने पिता की इस अवस्था में। पर इस तरह से समाचार है कि कोई कह भी नहीं सकता कि राम जी प्रथम बार दुख देख रहे हैं। सारी प्रजा ने राम जी को भागते हुए देखा, सारी प्रजा में कोलाहल मच गया है, सब रोने लगे हैं कि क्या बात हो गई है। और कैकेयी ने संकोच में कहा कि मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। क्योंकि राम जी सहज आनंद के निधान है, उनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा प्रयास किया, कैकेयी माता ने सारी बात सुना दी कि मैंने 2 वरदान थे, पहले वरदान में भरत को राज और तुमको 14 वर्ष का वनवास मांगा। इस बात से सुन के तुम्हारे पिता के मन में पता नहीं क्या चिंता है, इसी बात को सुन के बड़ी तकलीफ में है, कष्ट में है। राम जी ने कहा बस इतनी सी बात है और इस इतनी सी बात के लिए आप इतने तकलीफ में है, इतना कष्ट आपको हो रहा है। 14 वर्ष कितने दिन लगते हैं, बस ऐसे गया वैसे आया। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, 14 वर्ष में मैं तुरंत ही अपने धर्म को निभा करके और आपकी सेवा में फिर हाजिर हो जाऊंगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर के रहिए। पिताजी अनेक प्रकार समझाते हैं राम जी, पर दशरथ जी महाराज मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी हो जाए राम जी मना कर दें कि मैं बन नहीं जाऊंगा। पर करें तो करें कैसे भैया। और राम जी इतना कहते कि आप अपना ध्यान रखिए, हम जल्दी ही लौट करके 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आ जाएंगे। धन्य जनमु जगति तल तासु, पितहि प्रमोद चरित मुनि जासु। राम जी कहते हैं कि उस व्यक्ति का, उस बच्चे का, उस बालक का जन्म धन्य है जिसके जन्म से माता पिता को यश प्राप्त होता है, जिनके जन्म से माता पिता को भी सुख प्राप्त होता है, माता पिता का नाम सारे संसार में होता है, उन बालकों का जन्म धन्य है। और मैं कैसा पुत्र कि अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए वनवास न जा सकूं। 14 वर्ष का वनवास बहुत बड़ी बात नहीं, मैं बड़े प्रेम से काट लूंगा, पर मेरे पिताजी प्रसन्न रहे बस। ब्राह्मण की जो स्त्रियां हैं वो सब कैकेयी को समझाती हैं कि क्या राम जी लक्ष्मण जी राम जी को छोड़ देंगे, क्या सीता जी राम जी के बिना रह पाएंगी, और क्या भरत जी महाराज बिना राम के राज्य गद्दी स्वीकार कर लेंगे। पर कैकेयी के दिमाग पर, उसकी बुद्धि पर कोई बात जच नहीं रही है, न कोई उनके दिमाग पर कोई बात ही बैठ रही है। बहुत समझाया। देखो एक कहावत है, मानस की पंक्ति है कि जाको प्रभु दारुण दुख देना, ताकि मत पहले हर लेना। अयोध्या पर जब संकट आने वाले थे तो कैकेयी की मति इस तरह से फिर दी गई कि जो भी उनको राम जी के बारे में, परिवार के बारे में बताए तो उनके दिमाग में लगे कि सब लोग इन्हीं की तरह है, हमारे नहीं। और ऐसा ही होता है, कभी कभी परिवार का जो कलह होता है ना, किसी एक इंसान के लिए शुरू होता है और उस एक इंसान से शुरू होने वाला कलह पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। इसलिए अपने जीवन में ये जरूर प्रयास करिए, स्वार्थ अच्छा है
पर निजी स्वार्थ अच्छा नहीं है। हर इंसान चाहता है कि मेरा परिवार आगे बढ़े, मेरा बालक आगे बढ़े, मेरे घर परिवार का नाम हो, पर अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने परिवार को अलग कर लें और चाहे पूरा परिवार जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर हम प्रसन्न रहे, हम सुखी रहें, ये इंसान का निजी स्वार्थ है। और यह निजी स्वार्थ अच्छों के घरों को बर्बाद करके रख देता महाराज। आज कैकेयी जी की जो स्थिति है, यदि वो अपनी बुद्धि ठीक कर लेती तो जो दशरथ जी का मरण भया, जो अयोध्या वासियों ने 14 वर्ष का वनवास का जो दुख झेला, क्या वो झेलते? वो पाते? कभी नहीं पाते। इसलिए कभी कभी इंसान का जो स्वार्थ है इतने नीचे गिर जाता है कि उसको अच्छा और बुरा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है। उसको लगता है कि बस मैं ही अपनों के लिए अच्छा सोचती हूँ। और माताओं को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे के हितैषी केवल हम ही हैं, बाकी हमारे बच्चों के बारे में कोई अच्छा सोचता नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपके परिवार से जुड़े हैं, जो आपके इस खून से जुड़े हुए हैं, वो आपके लिए अच्छा सोचेंगे ही हर तरह से। और माता पिता भला अपने बच्चों के लिए कब गलत सोचते हैं भाई? माता पिता तो अपने बच्चों का सदैव अच्छा ही सोचते हैं, हर तरह से सोचते हैं। ये बात अलग है कि बालक को लगे कि मेरे माता पिता मेरे लिए गलत सोच रहे हैं, जैसा मैं चाह रहा हूं ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज का अनुशासन, आज का हमारे माता पिता का जो शासन हमारे ऊपर है, वो कल हमारे लिए अच्छा लगता है, हमें सुंदर लगता है कि हाँ ठीक किया उन्होंने। अगर उस दिन ये लगाम ना लगाई होती हमारे ऊपर, तो आज हम यहाँ बैठे न होते। तो कभी कभी एक इंसान का स्वार्थ पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। और कैकेयी माता का एक इंसान, मतलब भरत जी के लिए जो स्वार्थ है, वो स्वार्थ पूरी अयोध्या को नष्ट करने वाला है, पूरी अयोध्या को दुख के दलदल में झोंकने वाला है। श्री राम जी महाराज कौशल्या मैया के पास में आ गए हैं। अब सोच रहे हैं कि माता कौशल्या को मैं जवाब दूं तो कैसे बताऊं कि मुझे पिता ने अयोध्या का राज नहीं, मुझे मेरे पिता ने जंगल का राजा बनाया है। किस तरह से कहूं उनसे मैं? लेकिन जब कौशल्या मैया के पास में आए तो कौशल्या मैया तुरंत खड़ी हो गई और राम जी के लिए आरती सजा के ले आई। बढ़िया आरती सजा रही है, बढ़िया उनको तिलक लगाया है, धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करी है, भगवान को भोग लगाया है, बढ़िया कुछ मीठा खिलाया है, पानी पिलाया है। और बोली राम अभी तक नहाए नहीं? अरे बेटा उनको राजा बनना है, कितनी सारी औपचारिकताएं हैं उनको पूर्ण करना है, जल्दी नहा लो जल के। पर राम जी ने कहा कि भैया आप तो कहते थे कि मुझे पिताजी ने अयोध्या का राजा बनाया है। बोले हाँ सही कह रही थी, तुमको दशरथ जी ने अयोध्या का ही राजा बनाया है। बोले नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। फिर राम जी कहते हैं कि पिता दीन मोहे कानन राजो, 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 जब सब भांति मोर बल काजो, जब सब भांति मोर बल काजो, आय सुदेही मुदित मन माता, आय सुदेही मुदित मन माता, जय मोद मंगल कानन जाता, जय मोद मंगल कानन माता, जय मोद मंगल कानन जाता, जय मोद मंगल कानन माता। भैया पिता दीन मोहे कानन राजा, मेरे पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। किसने तुमको जंगल का राजा बनाया? बोले दशरथ जी महाराज ने। तो मैया ने जब सुना कि दशरथ जी ने इनको जंगल का राजा बनाया, 14 वर्ष के लिए वनवास की घोषणा करी है, तो कौशल्या मैया के हृदय में लग रहा उनका कलेजा फट गया सुनती। पर कहती हैं कि जो केवल पितुआय सुताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता।
ये तुम्हारे पिता ने केवल आदेश दिया है तुमको बन जाने के लिए, तो मत जाओ, मैं बड़ी माँ हूँ। और बड़ी माँ का जो अवधा होता है वो हर तरह से बड़ा होता है। मैं कह रही हूँ, राम की माँ कौशल्या कह रही कि राम बन नहीं जाएगा, लेकिन जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। पर यदि तुम्हारी माता कैकेयी ने भी कहा है तुम्हें बन जाने के लिए, तो तुम्हारे लिए वो बन ही सैकड़ों अयोध्या के समान है, तुम जा सकते हो। आज के टाइम में ऐसा कोई करने वाला नहीं है कि कोई सौत के बेटे को बन दे दे, और जिसका पुत्र हो वो मां स्वीकार कर ले कि बेटा तेरी वही सच्ची मां है, उसने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। ये तुम्हारे माता पिता ने तुमको बन दिया है, तो मैं कौन होती हूँ तुमको रोकने वाली? तुम बन जा सकते हो। राम जी से कहते हैं, पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी। तुम्हारे पिता बन देवता और माता बन देवी होंगी, उनके चरणों की सेवा करना। 14 वर्ष तक तुम्हारा हर प्रकार से मंगल ही मंगल होगा। और इतना कह के श्री कौशल्या मैया के नेत्रों में आंसू आ गए हैं। राम जी को हृदय से लगा लिया और इतने आंसू बहे कि उनका जो सर है उन आंसुओं से भिगो दिया कौशल्या मैया ने। और कहती हैं कि जाहु सुखे न बनहि बलि जाहु, करे अनाथ जन परिजन गाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयो कराल काल विपरीता। आज अयोध्या का जो सुख था वो खत्म हो गया। आज से अयोध्या के ऊपर दुख की बारी आ रही है। दुख के जो बाण है वो चलने वाले हैं, इसलिए पूरी अयोध्या आज दुख में डूब जाएगी। सीता जी वहीं खड़ी थी, कई प्रकार से समझाया सीता जी को, पर नहीं मानी। उन्होंने यही कहा कि जिये बिन देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे बिना जी के देह होती है, वैसे बिना नदी के, बिना पानी की नदी होती है, वैसे ही एक स्त्री का जीवन बिना पुरुष के होता है। आपके बिना मैं रह सकती नहीं हूँ, इसलिए मैं भी आपके संग में चलूंगी। लक्ष्मण जी को पता लगा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखारी होती है, दुख खाती है, दुख पाती है, वो राजा नरक का अधिकारी होता है। और मैं भी आपके संग बन चलूंगा। जिन महाराज दशरथ ने अपनी एक स्त्री के मोह में अपने राम जैसे पुत्र को बन दे दिया, उस राजा के राज्य में मुझे रहना ही नहीं है, मुझे अपने राम जी के संग में चलना है। सब सोए लगे लगता है। चलो 2 मिनट कीर्तन के लिए कथा पढ़ाई करेंगे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। रामचंद्र भगवान की जय। तो श्री लक्ष्मण जी महाराज, श्री राम जी ने कहा कि भाई तुम यही रहो, माता पिता की सेवा करना, कहाँ जाओगे साथ में वन में। लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि गुरु पितु मातु न जानो का हो, गुरु पितु मातु न जानो का हो, पितु मातु न जानो को, करहु सुधारो नाथ पतियाओ, करहु सुधारो मांगहु बेगा मातु सन जाई, मांगहु बेगा मातु सन जाई। आवहु बेगी चलहु बन भाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई, आवहु बेगी तात तुम्हारी मात बैठे, तात तुम्हारी मात बन गई,
तात तुम्हारी मात वैदेही, तात तुम्हारे मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम चले राम स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम चले राम स्नेही। श्री राम जी ने कहा जितना प्रेम मेरे प्रति है, लक्ष्मण जी ने कहा गुरु पितु मात न जानो कहूँ। देखो लक्ष्मण जी की बात नहीं है, हम सब भी अपने जीवन में यही सूत्र पकड़ लें कि गुरु पितु मात न जानो कहूँ। इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता को छोड़ दो, जो माता पिता है उनमें श्री सीताराम जी का ही दर्शन करो, उनमें ऐसा समझो, ऐसा भाव रखो कि साक्षात श्री सीताराम जी हमारे सामने माता पिता के रूप में विद्यमान है। गुरु पितु मात न जानो कहूँ, चाहे वो गुरु जी भय, चाहे राम जी भय, चाहे माता जी भय। वैसे एक दृष्टि से अगर आप देखो तो सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इस दृष्टि से तो सब में सीताराम जी विद्यमान ही है। तो गुरु पिता और माता में भी यदि सीताराम जी को ही देख लोगे तो कभी जीवन में कुछ ऐसी गलतियां नहीं होगी आपसे। जब राम जी ने कहा कि इनका सच्चा भाव मेरे प्रति है, तो उन्होंने कहा कि मांगो विदा मातु सन जाई, जाके अपनी माता से विदा मांग के आओ। और सुमित्रा मैया के पास में आए तो वो तो मतलब थाली लेके खड़ी थी कि बेटा कि तात तुम्हार मात वैदेही, हमारी जो मैया है ना वो सीता जी समझना, आज से तुम्हारी माँ ये नहीं, सुमित्रा नहीं, सीता तुम्हारी मैया है। और पिता कि पिता राम सब भांति स्नेही, पिता तुम्हारे राम जी हैं। मैं तो बड़ी प्रसन्न हूँ, बड़ी सौभाग्यशाली हूँ संसार में कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, कि मेरा पुत्र जो है राम जी के चरणों का भगत है। आज की दृष्टि में, आज के परिप्रेक्ष्य में कोई राम जी का भगत किसी का बेटा बन जावे तो आस पड़ोस के लोग उसका जीना दुभर कर देंगे महाराज। किसी दूसरे का बेटा बढ़िया कथा बोले, बढ़िया भगवान का नाम ले तो बड़ी तारीफ करते हैं कि फलाने बटवा आटे बड़ा सुंदर कथा बोलता है भाई। अजरा हमसे ये कह दिया जाए कि अपने लड़के को संस्कृत पढ़ाओ ताकि कथा वो भी बढ़िया कथावाचक बनकर धर्म का प्रचार प्रसार करे, सनातन धर्म का झंडा फहराए पूरे समाज में, पूरे भारतवर्ष में। तो अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाने के लिए नहीं बोलेंगे, पर पड़ोसी के बच्चे को देखेंगे तो खूब तारीफ करेंगे, बड़ा सुंदर कथा बोलता है भाई, मानना पड़ेगा, बड़ा ज्ञानी है। सुमित्रा जी कहती हैं संसार में वही स्त्रियां पुत्रवती हैं जिनका पुत्र राम जी के चरणों का प्रेम रखता है, जिनका पुत्र भगवान के चरणों में प्रेम रखता है। सही मायने में तो पुत्रवती वही है जिनके पुत्र रघुनाथ जी के चरणों के प्रेम रखते हैं। तात्पर्य कहने का ये नहीं है कि जो दिन भर माला ही जपता रहे, दिन भर भजन कथा ही सुनता रहे। प्रेम दो तरह से होता है, एक तो ऐसा होता है कि इंसान के दिखाई पड़ जाता है कि हाँ भाई बड़ा मुहाते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, और एक ऐसा होता है जो गुप्त रहता, छुपा के रखते हैं। देखो कुछ चीजें ऐसे छुपा के रखनी चाहिए, भोजन भजन खजाना यारी, भोजन भजन खजाना यारी, ये चार वस्तुएं ऐसी हैं जिनको समाज में पेश नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा करो तो कैसे करो, छुपके करो। हम नमक रोटी खा रहे हैं, 56 भोग खा रहे हैं, पड़ोसी को भी पता न लगे मैं क्या खा रहा हूं या उपवास कर रहे हैं, इसलिए भोजन हमेशा छुपा के करना चाहिए। और भजन, भगवान का भजन इस तरह से करो कि आपके बगल बैठा हुआ व्यक्ति रहे, वो जान भी ना पाए भजन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भजन भी छुपा के करो। खजाना, यदि आपने किसी अपने सच्चे मित्र को, बड़ा प्रिय मित्र आपका है और उसको आपने अपना खजाना दिखा दिया कि भैया देखो ये तिजोरी मेरी है, 50 करोड़ रुपए मेरी तिजोरी में रखा हुआ है, तो एक दिन वो 50 लाख के डकैतों को लेके आएगा, वो सारा लेके चुकंदर हो जाएगा। इसलिए खजाने को भी सबको दिखाना नहीं चाहिए। हमारे पास कितना पैसा है, कितना नहीं है, हम अमीर हैं कि गरीब हैं, कैसे हैं, वो हमारे ऊपर है। अपने अर्थ का, अपनी जो
औकात है वो कभी समाज में दिखाओ ही मत कि मेरी औकात क्या है, बस खुद जानो कि मेरी औकात क्या है। यदि समाज ने आपकी औकात का पता लगा लिया तो एक न एक दिन ये समाज आपको पटक कर रख देगा महाराज। इसलिए समाज में इस तरह से दिखाओ कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, मुझे खुद पता है, किसी को बताओ मत कि मैं क्या चीज हूं। आजकल दिक्कत क्या है, जरा सा हमारा नाम पद प्रतिष्ठा भाई समाज को दिखाना प्रारंभ कर दिया कि हमारे पास बढ़िया फॉर्च्यूनर है, 2 गरर लेके चलते हैं महाराज, पैसे कमी नहीं है, रुपया कौड़ी पूरा घर से छाया हुआ है। और जब लोगों को दिखाते हैं तो उसमें हमारा ही घाटा होता है। इसलिए अपने अर्थ को कभी मत दिखाओ। और यारी मतलब जो प्रेम संबंध है, जो हमारे घर की बहन बेटियां है, हमारा जो संबंध, जो प्रेम है, उस प्रेम को भी सबके सामने उजागर नहीं करना चाहिए, उसको गुप्त रखिए। जिस दिन आपका प्रेम समाज के सामने उजागर हो गया, उस दिन यह समाज उस प्रेम को खंडित करने के लिए 1000 प्रयास करेगा। जब तक वो प्रेम सिद्ध ना हो जाए तब तक उस प्रेम को सामने रखो ही मत, उसको गुप्त ही रखो। तो भोजन भजन खजाना यारी, ये 4 वस्तुएं एकांत की हैं, सबके सामने की नहीं है। इसलिए कह रही हैं सुमित्रा मैया की पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जास हुई। जिसका पुत्र भगवान श्री राम के चरणों का भक्त होता है, वास्तव में तो वही पुत्रवती है। और तुम्हारे भाग राम बन जाए। बेटा मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई हेतु नहीं राम जी के बन जाने का, तुम्हारे ही भाग्य से राम जी बन जा रहे हैं। उसे सीताराम लक्ष्मण सुबह भी है, वल्कल वस्त्र पहन करके, भगवा वस्त्र, सन्यासी के वस्त्र पहन करके राम जी वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और कहते हैं श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं सुमंत इनको घुमा के ले आना तुम। 4-5 दिन 6 दिन तक जो है जंगल का जो रूप रंग है उसको दिखा करके और फिर इनको वापस लौटा ले आना अयोध्या। सुकुमार कुमार को जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाई खराई बनू, फिर उठ गए 3-4 दिनों में इनको लौटा के ले आना। अगर कोई लौट के ना आए तो जानकी को जरूर लौटा के ले आना। उससे कहना तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां रहो, चाहे अयोध्या में रहो चाहे जनकपुर में रहो, जब राम जी आ जाए तब तुम चले आना। पर ऐसे वन में क्योंकि जानकी बड़ी कोमल है, जिस जानकी को हमने कभी आज तक दिया बताने तक नहीं कहा है, बत्ती भी जलाने और बंद करने के लिए नहीं कहा। वो जानकी अति सुकुमार हैं, तुम उनको जरूर लौटा ले आना। अब राम जी महाराज अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान कर गए हैं, रथ पर बैठ करके। सारी अयोध्या बिलख रही है, रो रही है राम जी के लिए। और क्या कह रही है, विधि ना तेरे